नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जो अंदेशा था वो हो ही गया। वैसे अभी भी ऐसा लगता है कि अमेरिका इस युद्ध को, जो कि खाड़ी में एक चिंगारी उड़ते ही पूरी तरीके से एक ज्वाला की तरह धधक उठी और पूरा मिडिल ईस्ट इस समय भीषण बमबारी की चपेट में है। और अब इस युद्ध को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई की है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ और इज़राइल इस संघर्ष में जिस तरह की भूमिका निभा रहा है उसमें बहुत बड़ी बर्बादी तय है। खैर, अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। ईरान की राजधानी तेहरान सहित उसके प्रमुख वो अड्डे जो वहाँ की सेना के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हैं या उनके संस्थान हैं, उसको निशाना बनाया। सबसे पहले लगभग 30 स्थानों पर ईरान के भीषण बमबारी की गई और उसके बाद इस बमबारी का जवाब देने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय ईरान ने लगाया। और उसके बाद इज़राइल सहित गल्फ के वो तमाम देश जिसमें कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, हर एक वो स्थान जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं या जो ईरान के मुखालफत में पूरी तरीके से इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ पर अटैक किए गए हैं। और अटैक ऐसे वैसे नहीं, उन अटैक्स में बाकायदा बिल्कुल प्रिसाइज्ड स्थानों पर जाकर के उनके मिसाइल तो नहीं गिरे हैं, लेकिन हाँ, तबाही का मंजर देखा जा सकता है। जानमाल के भारी नुकसान की खबर अभी फिलहाल पहले दिन ही है, इसलिए ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन प्रमुख संस्थानों की और स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जो लोकेशंस हैं वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट की तबाही साफ देखी जा सकती है। खबर ये भी है कि बुर्ज खलीफा, जो पूरे गल्फ की या पूरी दुनिया की आन बान शान कही जा सकती है जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है और बड़े इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर उसे देखा जा सकता है, दुनिया के तमाम बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज़ और गल्फ के जिस तरह से व्यापार का एक बड़ा केंद्र है, उस पूरे बुर्ज खलीफा को भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि ईरान ने उसे भी तबाह करने की कसम खा ली है। तो अब आप चीज़ समझ सकते हैं कि अभी तक आप ये देख रहे थे कि इज़राइल पर ईरान बम फेंक रहा था, अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को तबाह करने की बात कह रहा था, जिसमें सऊदी अरब, कतर और इन तमाम बेसिस पर अल उदैद बेसिस को और कतर के और जो भी अमेरिका के महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं उन सबको तबाह करने की बात कर रहा था। अभी कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बमबारी वहाँ हो रही है जहाँ अमेरिका की उपस्थिति है। पहले दिन ईरान ने ये दिखा दिया कि जो वो कहता था कि युद्ध तो वो शुरू करेंगे, ख़त्म हम करेंगे, और आज यही कहा भी। जब इज़राइल की और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई की शुरुआत हुई तो इज़राइल और अमेरिका की तरफ से बयान आया, जिसमें इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी बात कही कि हम उनको परमाणु संपन्न बनने नहीं देंगे, रेजिम चेंज करना हमारी प्राथमिकता है, ईरान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ईरान की ये सरकार जो आतंकियों को, प्रॉक्सीज को प्रश्रय देती है और पूरे गल्फ रीजन में, मिडिल ईस्ट में समस्या की जड़ बनी हुई है, उस ईरान को हम बदलेंगे और हम उसको परमाणु संपन्न नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने जो रिटेलिएट किया, एक तो उसने आक्रमण कर रिटेलिएशन किया, दूसरा उसने जवानी जवाब जो दिया उसमें ये कहा कि युद्ध की शुरुआत तो इज़राइल और अमेरिका ने की और ख़त्म अब हम करेंगे। यहाँ तक तो आप खबर देख सकते हैं, जान सकते हैं तमाम सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर और भी जितने स्रोत हैं, और एक के बाद एक खबरें देखी जा रही हैं कि इज़राइल पर किस तरीके से ईरान प्रक्षेपास्त्रों की बारिश कर रहा है, ईरान के प्रमुख शहर किस तरीके से तबाह हो रहे हैं, अमेरिका के एयरबेसेस जो कि पूरे गल्फ रीजन में फैले हुए हैं उनकी तबाही बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, उसका मंजर क्या हो सकता है उसकी वानगी देखी जा सकती है। ईरान ने भी दिखा दिया कि वो बदले की कार्रवाई कर सकता है और इस लड़ाई को
लड़ सकता है, लेकिन सवाल यही है कि लड़ाई कब तक वो लड़ सकता है। लगभग 4000 प्रक्षेपास्त्र मिसाइल्स उनके पास है और इससे 2 गुने के करीब उनके पास ड्रोन है, जो सैन्य विशेषज्ञ बताते हैं। और ये माना जाता है कि अपनी पूरी ताकत से, जो हवाई ताकत है और जो उनकी नेवल की ताकत है, उसमें 1 से 1.5 महीने तक कन्वेंशनल परंपरागत वार में वो सामना कर सकता है, अमेरिका और इजराइल का भी। लेकिन ये शुरुआत है, पहले दिन की बात है। अमेरिका और इजराइल अगर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर अगर वो संयमित होकर के आक्रमण न करें, तो अगर वो असंयमित हो जाएं, मतलब वो उनको सिर्फ आक्रमण करना हो, तो फिर ईरान की तबाही इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यही ईरान की ताकत भी समझिए और अमेरिका और इजराइल की सीमाएं समझिए कि इनको ईरान की पब्लिक को ज़्यादा नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स खमेनेई रिजिम के साथ आ गया तो फिर ये लड़ाई लंबी खींचेगी। और ये लड़ाई लंबी खींचे, अब ईरान के सैन्य कमांडर्स और रणनीतिकार यही चाहते हैं कि लड़ाई अगर लंबी खिंच गई तो ईरान की जनता भी अपने आप को बहुत शाबाशी देती हुई दिखेगी, क्योंकि वो दुनिया की 2 बड़ी सैन्य ताकतों को एक साथ चुनौती दे रही। और इसलिए अली खमेनेई, जो अभी वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, अगर विलेन के रूप में कुछ लोगों के बीच देखे जा रहे हैं तो वो हीरो हो जाएंगे। और अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स ईरान के लोगों की साथ हो गई तो ईरान कोई तेहरान तक सीमित नहीं है, या उसके जो परमाणु क्षेत्र माने जा रहे हैं वो अड्डे सिर्फ वहीं तक बमबारी से ईरान नहीं होता। ईरान का फैलाव बहुत बड़ा है। उनके 16-17 प्रांतों को एक साथ बमबारी करके तबाह कर देने की बात अमेरिका भी नहीं, इजराइल भी नहीं सोच सकता। हालांकि तेहरान और इससे जुड़े उनके जो समुद्री सीमा से लगे वो क्षेत्र हैं, और कुछ तो परमाणु संपन्न स्थल माने जा रहे हैं जहां पर उनके यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम चल रहा है। फोर्दो और इस्फहान को छोड़ते तो वहां पर तो तबाही है। और साथ ही साथ उनके IRGF रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, उनकी जो मुख्य उनकी लड़ाकी सेना है, उसके एस्टेब्लिशमेंट को वो तबाह कर देंगे। लेकिन ये विकल्प के तौर पर ईरान की तैयारी बहुत पहले हो चुकी है। उनको पता है कि इजराइल और ईरान, अमेरिका मिलकर के ईरान पर अटैक करेंगे। और इसलिए अगर आज पहले ही दिन इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हुई है और अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे गल्फ में हैं उन पर बारिश हुई है, तो ईरान को पता है कि वो मुस्लिम देश, भले वो सुन्नी बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर ही सही ईरान के साथ कुछ हमदर्दी न चाहते हुए भी दिखाएंगे। और इन लोगों ने कहा भी था, इन देशों ने, कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ईरान ने अटैक किए हैं, अब ये देश अगर इजराइल और अमेरिका के साथ खुल करके आ जाते हैं तो ईरान अकेला पड़ जाएगा, और उस स्थिति में भी ईरान लड़ेगा। तो दुनिया के उन कट्टरपंथियों के लिए तो ईरान हीरो हो सकता है, लेकिन ईरान फिर तबाह स्थिति में चला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इराक को किया गया। अब इराक को जीत करके रिजीम चेंज करवाया ना अमेरिका, ये और बात है कि उसमें बहुत अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा। अफगानिस्तान में भी ऐसा हुआ। लेकिन अब चूंकि ईरान की मुश्किलें इसलिए ज़्यादा हैं कि इजराइल के पास सूचनाएं हैं, उनके लोकेशंस की एक एक बिंदु के बारे में, एक एक पहलू के बारे में जानकारी है। तो उनके मोसाद और उनकी आर्मी की त्वरित और चपल जानकारी और उसी तरह की कार्रवाई और अमेरिका की भारी भरकम मैकेनाइज्ड कार्रवाई, इससे ईरान कुछ दिन तक तो सामना कर लेगा, लेकिन ईरान सस्टेन कर जाएगा, इस युद्ध का रुख मोड़ देगा, ये असंभव है, असंभव है। इसको वही कहेगा जो वास्तव में भावना में इस पूरे युद्ध प्रोसीजर्स को व्याख्यायित कर रहा है या उसका एनालिसिस कर रहा है। आज पहले ही दिन अगर इजराइल पर
मिसाइलों की बारिश हो रही है और अमेरिकी सैन्य अड्डे जो गल्फ में हैं ईरान के इर्द गिर्द, उनको ईरान निशाना बना ले रहा है और एक बराबरी की लड़ाई लड़ता हुआ दिख रहा है, तो ये अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी है कि पहले भड़का कर इनको पूरी ताकत, कहां से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले वो लोकेट कर लो उन स्थलों को। क्योंकि इनको भी तो पता है कि ईरान ने विकल्प के तौर पर एक अलग से तैयारी कर ली है। उनको पता है कि पहले अटैक में ईरान के वो एस्टेब्लिशमेंट तबाह किए जाएंगे जो इनका कमांड सेंटर है, और ऐसे देश ईरान में कई कमांड सेंटर्स हैं, उनको बर्बाद किया गया। लेकिन उसके विकल्प में भी तो ईरान ने तैयारी कर रखी है। इन तैयारियों का सारा जायजा 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा, और पता तो इस शनिवार की रात पूरी है, और जब रविवार की सुबह होगी और दोपहर तक क्या स्थिति ईरान की भी हो सकती है, ये हम सहज अनुमान लगा लें। क्योंकि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में अब अगर अली खमेनेई बच जाते हैं, और बचने का मतलब उनको जान से मार देना ही नहीं, अगर उनका वजूद खत्म इसलिए हो जाए, मान लिया जाएगा कि उनकी कुछ नहीं चल रही और वैकल्पिक सरकार वहां पर बैठा दी जाए, ये हो जाएगा, तो फिर ईरान की सेना इतनी बहादुरी और शाबाशी दिखा के कर क्या लेगी। और दूसरी बात, इतने प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, बैलिस्टिक हो, हार्पून हो, क्रूज हो, ये सारे मिसाइल लग करके उनके ड्रोन सिस्टम को रख करके वो क्या करेंगे। आज रूस, चीन चाह कर भी ईरान को एक हद से ज्यादा सपोर्ट सिस्टम पर नहीं ला सकते, क्योंकि ईरान में ही तो ये इकट्ठा करेंगे और ईरान उससे रेजिस्ट ही तो करेगा। लेकिन जिन गल्फ के देशों में भी अफरा तफरी की स्थिति मच रही है, वो मुस्लिम देश, एक तो वो सब सुन्नी बहुल हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे, और ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है, वो एकदम अलग थलग हो जाएगा, और फिर एक संयुक्त कार्रवाई का सामना ईरान को करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस लड़ाई में मुस्लिम उम्मा चिल्लाने वाला पाकिस्तान और उस तरीके के पाक परस्त कट्टरपंथी अब ये सोच रहे होंगे कि वास्तव में अल्लाह मियाँ ने उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दिल से ही ना सही, लेकिन आखिरकार ईरान भी तो इस्लाम पर ही भरोसा करता है ना, और 2 इस्लामिक देश या कई इस्लामिक देश आपस में जूझ रहे होंगे। क्या ये कट्टरपंथियों के सामने एक बड़ा तमाचा इजराइल और अमेरिका ने मार नहीं दिया है? और अगर मारा है तो फिर भारत की अहमियत समझ में आएगी, जब भारत एक बड़ी पहल करेगा, वो अमेरिका, इजराइल और ईरान को एक साथ डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इस महायुद्ध को रोकने की पहल करने की बात करेगा, और शायद ये सभी पक्ष उस स्थिति में भारत की बात मानने को आ गए हैं। इसलिए मोदी की यात्रा के मायने और मतलब आज युद्ध की शुरुआत के दिन आप समझ लीजिए। इस बात को हम और आगे भी बढ़ाएंगे। जब आप युद्ध की ताज़ा तरीन खबरें देख रहे होंगे, तब हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध के मायने और मतलब क्या है। बहरहाल, इस वीडियो में जो बातें और जो विचार हमने आपके सामने रखे वो कहाँ तक उचित और तर्कसंगत लगते हैं, हम प्रमाणों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इससे अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।